डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपके सामने विशेषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, हम समय न गवाते हुए प्रश्न की ओर बढ़ें। चलिए, यहाँ पर देखिए, एक वाक्य लिखा गया है कि विशेष्य के पहले लगने वाले विशेषण को क्या कहा जाता है। जैसे काला है, सफ़ेद है, अच्छी है, ये जब भी किसी शब्द के पहले लगता है तो उसको क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे कहा काला, सफ़ेद, अच्छी को कौन सा विशेषण कहा जाएगा। इस काले से हमने एक पदयांश बना लिया, वाक्यांश बना लिया। काला हाथी, काला हाथी, ये हाथी जो लिखा हुआ है ये एक संज्ञा है और यहाँ पे काला एक विशेषण है। ध्यान दीजिएगा, विशेषण को पहचानने के लिए हमेशा कैसा, कैसी, कैसे का प्रश्न किया जाता है। कैसा, हाथी कैसा है, काला है, तो कैसा की जगह उत्तर क्या मिल गया, काला, इसलिए काला क्या कहलाएगा, विशेषण हो जाएगा। ये काला विशेषण हो गया और हाथी का ही विशेषण था ना ये काला, तो हाथी विशेष्य हो गया। हाथी क्या हो गया, विशेष्य। तो विशेष्य आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कह दे मोटा लड़का, तो लड़का कैसा है पहले बताइए। मोटा लड़का यहाँ पे लिखा गया है, मोटा लड़का लिखा गया है, तो लड़का कैसा है, तो मोटा है। तो मोटा, कैसा, कैसी का प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वो विशेषण हो जाएगा। तो मोटा क्या हो गया, विशेषण हो गया। और ये मोटा विशेषण किसका था, तो इस लड़के का था, इसलिए लड़के को विशेष्य कहेंगे। यानी जिसका विशेषण होता है उसको हम विशेष्य ही बोलते हैं। लड़के का विशेषण था इसलिए लड़के को हम विशेष्य कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर विशेष्य को ही उद्देश्य कहा जाता है। विशेष्य विशेषण को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण। आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान से प्रश्नों को करना है। तो इसका उत्तर आप क्या लगाए हैं, इसका उत्तर आप लगाए हैं उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण को हम विशेष्य विशेषण भी कहते हैं, विशेष्य विशेषण भी कहते हैं उद्देश्य विशेषण को। विशेष्य विशेषण में होता क्या है कि पहले विशेषण होता है, पहले विशेषण होता है और बाद में विशेष्य होता है। बाद में क्या होता है, विशेष्य होता है। तो ये होता है विशेष्य विशेषण हो जाता है। पहले विशेषण होगा फिर बाद में विशेष्य होगा, तो ये हो जाता है विशेष्य विशेषण। ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विशेषण शब्द जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका हम जिक्र कर चुके हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर सीधी से होगा विशेष्य। विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम के रूप में विशेष्य हमेशा आपको मिलता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा और सर्वनाम के रूप में आपको विशेष्य हमेशा मिलता है। अक्सर करके जब भी किसी वाक्य को आप पढ़ेंगे, यदि विशेषण दिया है तो जब वहाँ पे विशेष्य ढूंढेंगे तो संज्ञा और सर्वनाम के रूप में मिलेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखेंगे काला हाथी, यहाँ पे लिख देते काला हाथी, या गोरा लड़का, हम लिखते हैं यहाँ पे गोरा लड़का। ध्यान दीजिएगा, गोरा लड़का। पहले तो विशेषण छांटना सीखिए। विशेषण छांटने के लिए अभी हमने बताया कि कैसा, कैसी और कैसे का प्रश्न करते हैं। कैसा, कैसी और कैसे का प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न करिए लड़का कैसा है, तो यहाँ पे उत्तर के रूप में मिलेगा कि लड़का गोरा है। तो जो कैसा, कैसा, कैसी, कैसी की जगह उत्तर मिल जाता है उसको विशेषण कहते हैं। तो गोरा हो गया विशेषण, और ये विशेषण किसका था, लड़का का था। और लड़के को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, लड़का संज्ञा है। तो यही प्रश्न कर रहा है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको हमेशा विशेष्य कहा जाता है, याद रखिएगा। हमेशा संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं विशेष्य का काम करते हैं, इस बात को बखूबी याद रखिएगा। विशेष्य उसी को कहा जाता है जिसकी विशेषता होती है, और विशेषता संज्ञा और सर्वनाम की होती है। इसलिए संज्ञा और सर्वनाम को क्या कहा जाता है, हमेशा संज्ञा और सर्वनाम को विशेष्य के रूप में देखा जाता है जब विशेषण वाक्य में दिया हो तो। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति
संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा की व्याप्ति मतलब विशेषता, संज्ञा की विशेषता मर्यादित होती है। तो संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला हमेशा क्या कहलाता है? विशेषण। यहाँ पे कह रहा है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है ना। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, यहाँ पे लिखा गया। इसका मतलब कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति यानी जिस विकारी शब्द से संज्ञा की विशेषता पता चलती है उसको क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला है, यहाँ पर ये प्रश्न फिर दोबारा कर रहा है। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर ये प्रश्न को देखिए ध्यान से। कह रहा है कि प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। तो पांडु शब्द क्या होगा? तो जैसे हम कह लेते हैं पांडुलिपि, एक लिपि आती है पांडुलिपि। तो बताइए, विशेषण पहचानने के लिए आपको हम एक बार और ट्रिक बताएंगे, कैसा, कैसी और कैसे। तो प्रश्न करिए कि कैसी लिपि है, तो आप उत्तर देंगे पांडुलिपि है। कैसी लिपि है? पांडुलिपि है। तो कैसी की जगह जो उत्तर मिलता है उसको विशेषण कहते हैं। तो पांडु विशेषण हो गया। और पांडु किसी का नाम भी हो सकता है, पांडु किसी का नाम भी हो सकता है। आज जब पांडु किसी का नाम हो जाएगा तो विशेष्य का काम करेगा, क्योंकि संज्ञा हमेशा विशेष्य का काम करती है। अभी हमने बताया यहाँ पे उत्तर में कि संज्ञा जो होती है विशेष्य का काम करती है। तो यदि पांडु किसी का नाम हो जाता है तो संज्ञा हो जाएगा, और ये जब संज्ञा हो जाएगा तो विशेष्य हो जाएगा। और यदि किसी की ये विशेषता बतला दे, जैसे लिपि की विशेषता यहाँ पांडु बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा कि पांडु विशेषण भी होगा, विशेष्य भी होगा। विशेष्य कब होगा? पांडु जब किसी के नाम की जगह ये काम करेगा, ये नाम के रूप में कार्य करेगा, तो ये विशेष्य हो जाएगा। और किसी की क्वालिटी बताएगा, जैसे लिपि की क्वालिटी यहाँ पर पांडु बता रहा है, तो ये विशेषण हो जाएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। चलिए, समय न गवाते हुए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग भी फटाफट देख करके उत्तर करते चलिए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए, निम्नलिखित, देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, निम्नलिखित हो गया है। निम्नलिखित है, ये निम्नलिखित है शब्दों में से कौन सा विशेषण नहीं है? आपको मैंने ट्रिक बताया कि विशेषण पहचानने के लिए कैसा, कैसी और कैसे का प्रश्न किया जाता है। कैसा, कैसी और कैसे का प्रश्न किया जाता है। इन तीनों का प्रश्न करिए, उत्तर मिलेगा तो विशेषण होगा, नहीं मिलेगा तो विशेषण नहीं होगा। ध्यान देते हैं। तो कैसा लड़का है? तो लजीला लड़का है। कैसा लड़का है? लजीला लड़का है। कैसा लड़का है? लाडला लड़का है। कैसा लड़का? लापता लड़का। जैसे लोग कहते हैं ना कि वो लापता लड़का कहाँ गया, तो कैसा लड़का, तो आप प्रश्न करेंगे कैसा लड़का, तो उत्तर आएगा लापता लड़का। या ये कह रहा है कि कौन सा विशेषण नहीं है, तो लजीला भी विशेषण है, कैसा की जगह उत्तर के रूप में मिला। लाडला भी विशेषण है, ये कैसा का प्रश्न करने पर मिला। लापता भी विशेषण है, लेकिन लांछन विशेषण नहीं है। तो आपका सही विकल्प होगा लांछन, क्योंकि ये कह रहा है कि कौन विशेषण नहीं है, तो लांछन विशेषण नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न हम हल करते हैं, ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग भी करिए फटाफट। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से। फिर प्रश्न करिए, कैसा आदमी है? निर्भीक आदमी है। कैसा व्यक्ति है? भीरू व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? कैसा दृश्य है? भयभीत है। कैसा दृश्य है? भयभीत दृश्य है। लेकिन भय जो है ये विशेषण नहीं है, तो आपका सही विकल्प ये हो जाएगा। कैसा की जगह भीरू उत्तर मिला, कैसा की जगह निर्भीक उत्तर मिला, कैसा की जगह भयभीत मिला, लेकिन कैसा की जगह भय नहीं मिला, इसलिए भय विशेषण नहीं होगा। तो जब भी आपको विशेषण छांटना होगा, कैसा, कैसी, कैसे का प्रश्न करिएगा। अगला प्रश्न, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा शब्द कह रहा है पूर्णांक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक। देखिए मैं बता रहा हूँ, पूर्णांक बोधक में 1 2 3 4 5
पूर्ण अंक का बोध होता है, तो इसलिए पूर्णांक विशेषण हो जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है गणनावाचक है, तो गणना करते समय हम गिनती करते समय 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे अंक आते हैं। हमारे मुख से गिनती करते समय जो अंक निकलते हैं वो गणनावाचक विशेषण में आते हैं। तो मुख से गिनती करते समय कौन सा अंक निकलेगा आपका, तो 1 2 3 4 5, इसलिए 1 2 3 4 5 गणनावाचक हो जाएगा। आवृत्तिवाचक में गुना शब्द जुड़ा रहता है, गुना, जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो जब भी गुना शब्द आएगा उसको आवृत्तिवाचक आप बोलिएगा। लेकिन जब यहाँ बात आ जाती है क्रमवाचक, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्रमवाचक में आप क्रम बताते हैं। किसी पंक्ति में स्थित व्यक्ति का यदि आपको क्रम बताना होगा, मान लेते हैं एक पंक्ति है, 20 लड़कों की एक पंक्ति है, उसमें मोहन 3 नंबर पर बैठा है, तो आप कैसे बताएंगे कि मोहन तीसरे नंबर पे बैठा है। क्या बताएंगे, मोहन किस नंबर पे बैठा है, तीसरे नंबर पर बैठा है। आपके मुख से यही उत्तर मिलेगा, मोहन तीसरे नंबर पर बैठा है। जब तीसरा शब्द लिए तो क्या बताते समय लिए, क्रम बताते समय लिए। जब भी किसी का क्रम बताया जाता है तो क्रम बताते समय पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां ऐसे अंकों का हम प्रयोग करते हैं। और जब ऐसे अंकों का प्रयोग करते हैं तो उसको क्रमवाचक विशेषण कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस 7वें नंबर का उत्तर होगा क्रमवाचक विशेषण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिए, कई बार का एग्जाम में आ चुका है। ऋषि संज्ञा शब्द से जो उत्तर मिलेगा वो आर्ष बनेगा। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, तो याद रखिएगा आर्ष बनेगा। याद कर लीजिए इसको, ऋषि शब्द का विशेषण होता है आर्ष। ये कई बार पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है नीली साड़ी, प्रश्न करिए कैसी साड़ी। वैसे एक बात मैं बता दूं, जब भी आप कैसा कैसी और कैसे का प्रश्न करेंगे, कैसा कैसी और कैसे का प्रश्न करेंगे, तो इनकी जगह पे जो उत्तर मिलेगा कैसा कैसी और कैसे की जगह पर, इन उत्तरों को हम गुणवाचक विशेषण में रखते हैं। किस में रखते हैं, गुणवाचक विशेषण में रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी कैसा कैसी और कैसे का प्रश्न करेंगे और इन तीनों की जगह कोई भी उत्तर आ जाए तो उसको कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। ध्यान दीजिएगा, तो कैसी साड़ी, ये साड़ी है लिखा हुआ है, आप प्रश्न करिए कैसी साड़ी, तो उत्तर के रूप में आएगा नीली साड़ी। कैसी साड़ी, नीली साड़ी। तो नीला, कैसा कैसी की जगह उत्तर मिला तो उसको हम किस में रखेंगे, गुणवाचक विशेषण में रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, आप प्रयास करिए। कैसी साड़ी, तो आप बताएंगे नीली साड़ी। चलिए, लाखों लोगों ने महसूस किया है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। देखिए, विशेषण को पहचानने के लिए बार बार मैं कैसा कैसी कैसे का प्रश्न करा रहा था, लेकिन विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें से संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण को पहचानने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि कितना कितनी कितने का प्रश्न किया जाता है। यदि संख्यावाचक विशेषण को पहचानना होगा तो कितना कितनी कितने का प्रश्न आप करिएगा। कितना कितनी और कितने का, कितना कितनी और कितने का जब आप प्रश्न करेंगे तो इन तीनों की जगह कोई भी उत्तर मिलेगा, चाहे इसकी जगह चाहे इसकी जगह चाहे इसकी जगह, उस उत्तर को हमेशा आप कहाँ रखेंगे, या तो संख्यावाचक में रखेंगे। कहाँ गया, हाँ, संख्यावाचक विशेषण में या तो परिमाणवाचक। संख्यावाचक में यदि रखेंगे तो उसका संबंध गिनने से होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, लाखों लोगों ने, तो आप प्रश्न करेंगे कितने लोगों ने, कितने लोगों ने, तो उत्तर क्या आएगा, लाखों लोगों ने। उत्तर आप क्या पाएंगे, लाखों लोगों ने। कितने की जगह क्या उत्तर मिला, लाखों मिला। अब लाखों लोग, तो लोगों को गिना जाता है ना, तो जिनको गिना जाएगा उनको संख्यावाचक विशेषण में रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो लाखों किस में आ जाएगा, संख्यावाचक विशेषण में। इस वाक्य में पूछ रहा है कौन सा शब्द विशेषण है, तो लाखों क्या है, विशेषण है।
है ना। तो विशेषण को पहचानने के लिए कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने, इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कैसा, कैसी, कैसे का प्रश्न करेंगे और उनकी जगह पे जो उत्तर मिलेगा उसको गुणवाचक विशेषण कहेंगे, और कितना, कितनी, कितने की जगह पर जो उत्तर मिलेगा उसको संख्यावाचक और परिमाणवाचक में रखते हैं। अब संख्यावाचक में रखेंगे तो उसका संबंध गिनने से होना चाहिए, और परिमाणवाचक में रखेंगे तो उसका संबंध मापने और तौलने से होना चाहिए। चलिए समय न गवाते हुए हम आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, समय न गवाते हुए हम प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा इधर, हाँ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इधर अगले प्रश्न की तरफ हम ध्यान देंगे। यह प्रश्न किया गया है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं, यानी कितने विशेष्य का मतलब जिनका जिनका विशेषण होगा वो विशेष्य के रूप में होंगे। तो पहले तो आपको विशेष्य पहचानने के लिए पहले विशेषण तो पहचानना पड़ेगा, तभी आप विशेष्य बता पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जहाँ विशेषण होता है वहीं विशेष्य होता है। ध्यान दीजिएगा, बिना विशेषण के विशेष्य नहीं होता है, बिना विशेषण के विशेष्य नहीं होता। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। कैसा बालक है तो कैसा की जगह उत्तर क्या मिलेगा, आपको प्रश्न छांटने के लिए मैं बता चुका हूँ। कैसा की जगह उत्तर मिलेगा भोला बालक, तो कैसा की जगह एक विशेषण मिल गया। ये विशेषण भोला किसका है, बालक का है ना, तो बालक विशेष्य हो गया। विशेषण जिसका होता है उसको विशेष्य कहते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ फिर कह रहा है क्रूर डाकू, तो कैसा डाकू, कैसा डाकू, तो यहाँ पे उत्तर मिल रहा है क्रूर डाकू। तो जब क्रूर विशेषण हो गया, ये क्रूर विशेषण हो गया क्योंकि कैसा की जगह पे उत्तर आया है। लेकिन ये क्रूर किसका विशेषण था, तो डाकू का था ना, तो डाकू विशेष्य हो जाएगा। तो एक और विशेष्य आपको मिल गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कैसा हृदय, कैसा हृदय, तो आप बताएंगे कठोर हृदय। तो कैसा की जगह उत्तर क्या मिला, कठोर मिला, इसलिए कठोर विशेषण हो गया, और हृदय क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो एक और विशेष्य मिल गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैसी भावना, तो कैसी की जगह उत्तर मिला कोमल, तो जब कोमल कैसी की जगह उत्तर मिल गया तो ये विशेषण हो गया। ठीक है, यहाँ कठोर विशेषण हो गया, यहाँ पर क्रूर विशेषण हो गया, यहाँ पर भोला विशेषण हो गया। बात समझ में आ रही है। और विशेष से ये हो गया, एक डाकू हो गया, एक बालक हो गया, एक हृदय, एक भावना हो गया। विशेष से क्या हो जाएगा, भावना, भावना जो है विशेष्य हो जाएगी। तो एक और विशेष्य मिल गया। तो कितने विशेष्य हो गए, 1 2 3 4, 4 विशेष्य हो गए। 4 विशेषण भी है, गिनिए 1 2 3 4, ये विशेषण है। अविशेष्य कितने, भावना 1, हृदय 2, डाकू 3 और बालक 4। तो ये आपसे प्रश्न क्या कह रहा था कि विशेष्यों की संख्या कितनी है, तो आप आसानी पूर्वक बता सकते हैं कि विशेष्यों की संख्या कितनी है। तो विशेष्यों की संख्या कितनी है, उत्तर दीजिएगा 4। ध्यान दीजिएगा, जहाँ विशेषण होता है वहीं विशेष्य होता है, इस बात का विशेषकर ध्यान रहे। अब आ जाइए, फिर यहाँ पर हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ कह रहा है धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द ये लिखा हुआ, इसमें विशेषण। तो प्रश्न करिए कैसा है, कैसा है, धुंधला है। मौसम कैसा है, धुंधला है। कैसा की जगह जो उत्तर मिल जाता है, मैं बार बार बताया हूँ, वहाँ गुणवाचक विशेषण हो जाता है। वहाँ पर कैसा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो बताया जा रहा है उसको गौर से सुनते रहिए। चलिए यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न किया गया कि वह नौकर नहीं आया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह नौकर नहीं आया। तो देखिए वह इसमें है क्या, यहाँ पूछा गया वह कौन सा विशेषण है, यानी वह एक प्रकार का विशेषण है। लेकिन कैसा विशेषण है, तो मैं बता दूं जानकारी के लिए, सर्वनामिक विशेषण है। वो कैसे है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे है। एक नियम आता है कि जब किसी संज्ञा के तुरंत बाद कोई संज्ञा, जब किसी सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा आ जाए तो वह एक सर्वनाम है। इसके तुरंत बाद एक संज्ञा आई नौकर, वह के बाद किसका प्रयोग हो गया, नौकर शब्द का प्रयोग हो गया। और नौकर एक प्रकार की संज्ञा है और ये एक प्रकार का सर्वनाम है। ये एक प्रकार का सर्वनाम है और ये एक प्रकार की संज्ञा है। ध्यान दीजिएगा, और इस संज्ञा के तुरंत बाद यहाँ पर
इस सर्वनाम के तुरंत बाद यहाँ पे संज्ञा आ गई है, तो ये संज्ञा आ गई है तो क्या ये विशेषण बन जाएगा? बिल्कुल हाँ। कब? एक कंडीशन और लागू होती है, यदि वह का प्रयोग नौकर के लिए हो रहा है। यहाँ पे वह किसको कहा जा रहा है? नौकर को। वह नौकर नहीं आया, यानी वह किसको कहा गया? नौकर को कहा गया। यदि वह का इस संज्ञा से क्लोज रिलेशन है, इस संज्ञा से क्लोज रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या है? वह सर्वनामिक विशेषण होगा। ध्यान दीजिएगा। अब ये नहीं कि कोई दूसरा पॉइंट दे दें, जैसे कह दे कि वह घर पर बैठा है, वह घर पर बैठा है, घर पर बैठा है, एक वाक्य लिख के दे दिया, वह घर पर बैठा है, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर वह, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वह एक सर्वनाम है और घर एक संज्ञा है, तो क्या ये सर्वनामिक विशेषण बनेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह का प्रयोग इस घर के लिए नहीं हो रहा है, वह का प्रयोग जो बैठा है व्यक्ति उसके लिए हो रहा है, इसलिए इसको सर्वनामिक विशेषण नहीं कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। वह का प्रयोग घर के लिए नहीं हुआ है, वह का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो जो बैठा है व्यक्ति घर पर उसके लिए हो गया, यानी बैठे हुए व्यक्ति के लिए वह का प्रयोग हुआ है, घर के लिए नहीं हुआ है। यदि वह का प्रयोग घर के लिए होता तो ये सर्वनामिक विशेषण बन जाता। जैसे एक और वाक्य लिख देते हैं, वह घर अच्छा है, वह घर अच्छा है, इसी को समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, वह घर अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वह एक सर्वनाम है, घर एक संज्ञा है, और यहाँ पर वह किसको कहा जा रहा है? तो मैं बता दूँ, यहाँ पर जो वह है ये वह घर को कहा जा रहा है। इसका मतलब जो सर्वनाम है इसके तुरंत बाद संज्ञा आई है, ये घर, इन दोनों का क्लोज रिलेशन है। इसका मतलब ये यहाँ पर वह जो है सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर जो वह लिखा गया है ये बैठे हुए व्यक्ति के लिए हुआ है, न कि इसके तुरंत बाद आने वाली ये संज्ञा इसके लिए हुआ है। वह का प्रयोग घर के लिए नहीं हुआ है, इसलिए वह को हम सर्वनामिक विशेषण नहीं कहेंगे। ध्यान दीजिए आप। वैसे ही ये प्रश्न था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर वह नौकर नहीं आया यहाँ पर लिखा गया है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, वह का प्रयोग इस नौकर के लिए कर लिया गया है, इसलिए वह यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्न करके देखिए, कैसा, कैसी, कैसे, और जिसमें उत्तर आ जाएगा उसी को विशेषण कहेंगे। देखिए, लड़का आया है तो लड़का संज्ञा है, आना क्रिया है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई विशेषण नहीं है। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, पसंद है अच्छी बात है, गुलाब संज्ञा है, फूल भी संज्ञा है, मुझे सर्वनाम है, अब पसंद होना एक क्रिया है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। हटाइए। वह गुलाब का फूल लाया है। देखिए ये दोनों वाक्य अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैं समझा रहा था, फिर वही पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर इसको समझिए। वह गुलाब का फूल लाया है, तो ध्यान दीजिए, जो लाया है व्यक्ति फूल को, जो फूल को लाया है, जो फूल लाया है उसको वह कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, हालांकि वह एक सर्वनाम है, इसके तुरंत बाद गुलाब आया तो गुलाब एक संज्ञा है, लेकिन वह का प्रयोग गुलाब के लिए नहीं हुआ है। इस वह का प्रयोग फूल लाने वाले व्यक्ति के लिए हुआ है, जो फूल लाया है उस व्यक्ति के लिए हुआ है, इसलिए वह यहाँ पर कोई सर्वनामिक विशेषण नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर देखिए, वह विशेषण नहीं है, यहाँ भी विशेषण नहीं है, यहाँ विशेषण नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ वह लड़का फूल देकर चला गया, वह लड़का, वह किसको कहा गया भाई? यहाँ पे लड़का, वह के तुरंत बाद ये संज्ञा आई थी, वह के तुरंत बाद यहाँ संज्ञा आई थी लड़का, और वह का प्रयोग लड़का के लिए हुआ है, इसलिए वह सर्वनामिक विशेषण है। तो ये आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? कह रहा है किस वाक्य में विशेषण है, तो भाई न पहले में विशेषण है, न दूसरे में, न तीसरे में है, न चौथे में, किस में है? दूसरे वाले ऑप्शन में विशेषण है, यानी वह लड़का फूल देकर चला गया। बात समझ में आ रही है? वह का प्रयोग लड़के के लिए हुआ है, इसलिए वह सर्वनामिक विशेषण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। समुद्री साप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। तो पहले पूछ रहा है विशेषण कितना, तो पहले विशेषण छाटिए। कैसा सांप है? समुद्री, एक विशेषण मिल गया। जहर कैसा है? कीमती जहर है, एक विशेषण यहाँ भी मिल गया। कैसा है जहर? घातक है ना, तो एक विशेषण ये मिल गया।
तो आपको विशेषण कितने मिल गए? 3 मिल गए। अब देखिए, अब समुद्री विशेष्य किसको कहते हैं? तो समुद्री विशेषण था ना, तो किसका विशेषण था? सांप का ना, समुद्री सांप कह रहा ना, सांप का विशेषण है समुद्री, तो एक विशेष्य मिल गया। जहर, देखिए कीमती जो विशेषण आप छाटे थे वो विशेषण किसका था? जहर का था ना, तो जहर को विशेष्य कह देते हैं। जिसका विशेषण होता है उसको विशेष्य कहते हैं। जहर का विशेषण था इसलिए जहर को विशेष्य कहे। सांप का विशेषण समुद्री था इसलिए सांप को विशेष्य कह दिए। तो आपके पास 1 2 3 विशेषण, 1 2 विशेष्य, यानी 3 विशेषण 2 विशेष्य किस में? ऑप्शन नंबर ए में। तो आप, मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे और आप इसको आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे बताइए। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। तो क्रिया की विशेषता यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कौन प्रकट कर रहा है? काला प्रकट कर रहा है या तेज प्रकट कर रहा है? आखिर प्रकट कौन कर रहा है? तो देखिए इसमें पहले ध्यान दीजिएगा, क्रिया क्या है? तो जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसको क्रिया कहते हैं। तो यहाँ कौन सा कार्य हो रहा है पूरे वाक्य में? यहाँ पे बताइए आप लोग। काला घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो कौन सा काम कर रहा है? दौड़ने का ना, यहाँ दौड़ने का काम कर रहा था। दौड़ना ये क्रिया हो गई, दौड़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब इस क्रिया की विशेषता क्या है? दौड़ता तो है लेकिन तेज, तो इस क्रिया की विशेषता क्या है? तेज। तो जो क्रिया की विशेषता होती है उसी को क्रिया विशेषण कहेंगे, यानी तेज क्या है? यहाँ पर क्रिया विशेषण है, ध्यान दीजिएगा। और जो यहाँ पर काला है ये विशेषण है। क्यों विशेषण है काला? क्योंकि ये घोड़े की विशेषता बतला रहा है। तो घोड़ा एक संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला हमेशा विशेषण कहलाता है, तो काला विशेषण है। लेकिन यहाँ पे तेज जो है क्रिया विशेषण है। क्यों क्रिया विशेषण है? क्योंकि ये जो तेज है दौड़ने की विशेषता प्रकट कर रहा है कि घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो घोड़ा तेज दौड़ता है। तो दौड़ने की विशेषता यानी दौड़ना क्रिया है और क्रिया की ये विशेषता है, इसलिए तेज को क्रिया विशेषण कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। तो मैंने बताया था कि विशेषण को पहचानने के लिए कैसा, कैसी, कितने, कितनी, कितने का प्रश्न किया जाता है। चलिए बताइए, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, तो आप प्रश्न करिए कितना पृष्ठ है? उस ग्रंथ में कितना पृष्ठ है आप बताइए, ध्यान दीजिएगा। उस ग्रंथ में कितना पृष्ठ है? 500 पृष्ठ है। इस ग्रंथ में कितने पृष्ठ हैं? 500 पृष्ठ हैं। तो कितने की जगह जब उत्तर मिलेगा तो उसको कौन सा विशेषण कहेंगे? संख्यावाची विशेषण कहेंगे। क्यों कहेंगे संख्यावाची? क्योंकि 500 पृष्ठ हैं जो गिने जा सकते हैं और जिनका संबंध गिनने से हो उनको संख्यावाची विशेषण कहते हैं। तो 500 पृष्ठ गिनने योग्य हैं इसलिए इनको संख्यावाची में रखा गया। हालांकि ट्रिक हमने बताया, कितना, कितनी, कितने, इन तीनों का प्रश्न करेंगे तो इनकी जगह पे परिमाणवाचक बोधक विशेषण का भी बोध होता है। लेकिन जब कितना, कितनी, कितने की जगह परिमाणवाचक विशेषण आएगा तो उसका संबंध मापने और तोलने से होगा। जैसे 2 लीटर दूध लिखा गया है, यहाँ पे 2 लीटर दूध लिखा गया है, तो प्रश्न करिए कितना लीटर दूध, तो उत्तर मिलेगा 2 लीटर। तो 2 लीटर का संबंध गिनने से नहीं है, 2 लीटर का संबंध होता है मापने और तोलने से। तो 2 लीटर को मापा और तोला जाता है, इसलिए 2 लीटर में परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो कितना, कितनी, कितने का प्रश्न परिमाणवाचक के लिए भी होता है, लेकिन इसका अंतर यही है कि परिमाणवाचक को मापा तोला जाता है, असंख्यावाचक को गिना जाता है। तो फिलहाल में क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर होगा संख्यावाची विशेषण, क्योंकि पृष्ठों को गिना जाता है इसलिए संख्यावाची विशेषण में आएगा। चलिए, उत्साह का विशेषण क्या होगा? तो उत्साह का विशेषण होगा, प्रश्न करिए कैसा व्यक्ति है, तो उत्साहित व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? उत्साहित व्यक्ति है, ठीक ना। प्रश्न करिएगा कैसा व्यक्ति है, तो उत्साहित व्यक्ति, इसका उत्तर हो जाएगा उत्साहित। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे से कर पा रहे होंगे। चलिए, काफ़ी शब्द में विशेषण, इस काफ़ी में पूछ रहा है, तो पहली बात है कि निश्चित तो हो नहीं सकता। काफ़ी, काफ़ी शब्द में विशेषण, काफ़ी कह रहा है, तो काफ़ी का संबंध होता है ज़्यादा से और ज़्यादा का संबंध होता है मापने और तौलने से, मापने और तौलने से। तो जिनका संबंध मापने और तौलने से होता है उनमें परिमाणवाचक है,
लेकिन परिमाणवाचक यहाँ दो दिया है, एक निश्चित वाला परिमाणवाचक, एक अनिश्चित वाला परिमाणवाचक। यहाँ देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक लिखा हुआ है, यहाँ निश्चित परिमाणवाचक लिखा है। निश्चित तो तभी होगा जब हम कहेंगे 2 किग्रा, 2 लीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, तभी माप निश्चित होगा। लेकिन काफ़ी या थोड़ा ज़्यादा की बात करेंगे तो अनिश्चित में आ जाता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? ये कई बार का प्रश्न पूछा गया था और इसे आप रट लीजिए, स्त्रैण होता है। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होता है? स्त्रैण होता है। ध्यान दीजिएगा, स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? स्त्रैण। कई बार का आपके एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? देखिए विशेषण की 3 अवस्था होती है, और अंग्रेजी में कहें तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और हिंदी में बात हम करें तो हिंदी में हो जाता है, जब आप हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में भी 3 ही होता है। हिंदी में क्या होता है? एक मूलावस्था होती है, एक मूलावस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है, उत्तरावस्था, एक उत्तमावस्था होती है, उत्तमावस्था, एक उत्तमावस्था। 3 अवस्था होती है विशेषण की। मूलावस्था होती है, उत्तरावस्था होती है और एक उत्तमावस्था। यहाँ पे नीचे लिखा गया है ये उत्तमावस्था है। 3 अवस्था। मूलावस्था, अभी तक जितना विशेषण छाट रहे थे सब मूलावस्था में था, जैसे काला, गोरा, हरा, नीला, पीला, ये सब मूलावस्था में था। उत्तरा वाले में हमेशा तर लिखा हुआ मिलेगा, जैसे लिखा रहेगा बेहतर, सुंदर, तर। देखिए यहाँ पे शब्द में ही लिखा है तर। उत्तरावस्था में तर है कि नहीं है? इसलिए किसी भी शब्द में तर लेके विशेषण पूछेगा तर लिख करके, तो आप हमेशा वहाँ पर उत्तर के रूप में क्या बताएंगे? उत्तरावस्था बताएंगे। और उत्तमा में तम है, ये तम दिखाई दे रहा है, तम है, तो उत्तरा में तम है, उत्तमा में तम है, तो इसका होगा सर्वोत्तम। इससे शब्द क्या बनेगा? सर्वोत्तम। सर्वोत्तम होगा, बृहत्तम होगा, है ना, उच्चतम होगा, निम्नतम होगा। ये जब भी तम लगा के देगा तो उत्तमावस्था कहिए, जब तर लगा के देगा तो उत्तरावस्था कहिए। अब बाकी जितने भी विशेषण मिल जाएंगे, कैसा, कैसी का प्रश्न करिए, कितना, कितनी, कितने का प्रश्न करिए, जितना भी उत्तर मिलेगा वो मूलावस्था का होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, प्रविशेषण। देखिए जो विशेषण की विशेषता बतला दे उसको प्रविशेषण कहते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो आपको विशेषण छांटना होगा, और प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए वह बहुत अच्छा लड़का है। थोड़ा सा इसमें वाक्य में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि लड़का अच्छा है तो ये इस लड़के की विशेषता अच्छा है, और उसकी विशेषता ये है तो यहाँ भी प्रविशेषण है। आप पक्षी, हाँ यहाँ पे एक मिनट ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रुकिए, सही, यहाँ पहले संभल करते हैं। पक्षी बहुत मीठा बोलते हैं, तो देखिए बोलना क्रिया है, और कैसा बोलते हैं? तो मीठा बोलते हैं, तो मीठा हो गया आपका क्रिया विशेषण। ध्यान दीजिएगा, मीठा क्या हो गया? क्रिया विशेषण। मैंने गलती से कह दिया कि ये प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत नहीं था, ये प्रश्न सही था। तो क्रिया की विशेषता मीठा बता रहा है, इसलिए मीठा क्रिया विशेषण हो गया। अब ध्यान दीजिए, इस क्रिया विशेषण जो मीठा क्रिया विशेषण है, इसकी भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो बहुत को हम प्रविशेषण नहीं कहेंगे, बहुत को भी हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण ही कहेंगे। क्या कहेंगे हम? क्रिया विशेषण ही कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो क्रिया के साथ विशेषण जुड़ जाएगा तो उसको क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्रिया विशेषण के साथ यदि बहुत लिखा हुआ मिल जाए तो उसको भी आप क्रिया विशेषण कहेंगे। ये परिभाषा में नियम बताया जाता है, आप लोगों को जानकारी नहीं है तो याद रखिएगा कि यहाँ पर बहुत क्या है? क्रिया विशेषण है। इसका मतलब इस पहले वाले वाक्य में प्रविशेषण नहीं मिला आपको। चलिए हम दूसरे वाले वाक्य में चलते हैं, देखते हैं किस में प्रविशेषण मिलता है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। वह बहुत सुंदर, देखिए यहाँ पे लिखना एक क्रिया है, लिखना एक क्रिया है, लेकिन लिखता है तो कैसा लिखता है? तो ये लिखना क्रिया है, और क्रिया की ये विशेषता है सुंदर, इसलिए सुंदर को हम क्रिया विशेषण कहेंगे, सुंदर को हम क्रिया विशेषण कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब कितना सुंदर लिखता है? तो बहुत भी क्रिया विशेषण हो जाएगा। मैंने कहा
कि जब क्रिया विशेषण से पहले बहुत आ जाए तो वो भी क्रिया विशेषण हो जाता है। तो सुंदर क्रिया विशेषण है और इसके पहले बहुत आ गया तो इसको भी क्रिया विशेषण कहेंगे, प्रविशेषण नहीं कहेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि प्रविशेषण हमेशा विशेषण की विशेषता बताता है, प्रविशेषण क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट नहीं करता है। और यहाँ पे जो बहुत था सुंदर क्रिया विशेषण था, सुंदर क्रिया विशेषण है और इसकी विशेषता बहुत बतला रहा था, इसलिए इसको क्रिया विशेषण कहा गया। ठीक ना। तीसरे वाक्य में उसने सुंदर सुंदर लिखा तो उसने कैसा लिखा, तो लिखना क्रिया है भाई, देख लीजिए, और इस क्रिया की ये विशेषता है तो इसलिए इसको क्रिया विशेषण कहेंगे। चलिए यहाँ चौथे वाले ऑप्शन में हम आते हैं फटाक से, और चौथे वाले ऑप्शन में देखेंगे, यानी पहले दूसरे और तीसरे में विशेषण नहीं, प्रविशेषण नहीं मिला। अब बताइए, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो लड़का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लड़का एक संज्ञा है। लड़का क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा इस लड़के की विशेषता क्या है? अच्छा। लड़का कैसा है? आप उत्तर देंगे लड़का अच्छा है, तो अच्छा को हम विशेषण कह लेंगे। अच्छा को क्या कह लेंगे? विशेषण। ध्यान दीजिएगा, जो विशेषण होता है वो हमेशा संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है। ये जो विशेषण है ये हमेशा किसकी विशेषता प्रकट करेगा? संज्ञा की। और ये जब विशेषण है आपका, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी विशेषता बहुत बता रहा है, इसलिए इस बहुत को हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। इस बहुत को क्या कहेंगे? प्रविशेषण। मैंने बताया कि प्रविशेषण वही होता है जो विशेषण की विशेषता बतलाए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ विशेषण के रूप में ध्यान दीजिएगा अच्छा है, यहाँ विशेषण के रूप में क्या है? अच्छा लिखा हुआ है, विशेषण ये है, ये विशेषण है। लड़का कैसा है? अच्छा है। कैसा की जगह जो उत्तर मिल गया विशेषण हो गया, और इस विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। इसलिए बहुत को हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। बहुत को क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। तो इस तरीके से आपका विकल्प क्या सही होगा? डी सही होगा। ध्यान देने वाली बात है, प्रविशेषण हमेशा विशेषण के पहले होता है, क्रिया विशेषण के पहले नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न से विशेषण का उदाहरण नहीं है, ध्यान दीजिएगा। घास कैसी है? आप उत्तर दीजिएगा। घास कैसी है? घास हरी घास है। कैसी की जगह उत्तर मिला हरी, इसलिए हरी विशेषण हो गया। फिर प्रश्न करिए, लड़का कैसा है? सुंदर है ना। राम का कैसा चरित्र है? तो दोहरा चरित्र है। राम का चरित्र कैसा है? तो दोहरा है। तो दो संख्या हो गई ना, दोहरा कह रहा है, ये दो चरित्र वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, कितना कितनी या कैसा कैसी का प्रश्न करेंगे और उनकी जगह पे जो उत्तर मिलेगा उनको विशेषण कहा जाता है। तो विशेषण इसमें तीन है, हरी, सुंदर और दोहरा। कड़वाहट, देखिए कड़वाहट विशेषण नहीं है, कड़वाहट भाववाचक संज्ञा। ये कड़वाहट जो है, जिन शब्दों के अंत में आहट हो जाए, आवट आ जाए, आस आ जाए, तात्वपन, ये सारे प्रत्यय जुड़ जाए, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो कड़वाहट में भाववाचक संज्ञा है। तो ये क्या प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में कौन सा विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो सी वाला विशेषण का उदाहरण नहीं है। विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। प्रश्न करिए, कैसा भुजिया पसंद करता है? कैसा, आप लोग उत्तर खुद दीजिए। विक्रम कैसा भुजिया पसंद करता है? बीकानेरी। कैसा भुजिया पसंद करता है? बीकानेरी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बीकानेरी। विशेषण पहचानने के लिए कैसा, कैसी, कैसे का प्रश्न करिए। राम दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, दिए गए वाक्य में विशेषण की। तो कैसा चरित्र है राम का, बताइए। कैसा की जगह उत्तर मिल गया दोहरा, है ना। और कैसा की जगह वाक्य मिल गया दोहरा, और दोहरा मतलब दुगो चरित्र, अलग अलग चरित्र। दोहरा मतलब कैसा चरित्र? दुगो चरित्र। तो दो अलग अलग चरित्र हैं जिसको आप गिन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग चरित्र हैं। ये पूछेगा कि राम के कितने चरित्र हैं, राम के कितने चरित्र हैं, तो आप बताएंगे दो चरित्र हैं। दोहरा से क्या पता चला? दो। और दो एक संख्या है, और संख्या से बोध होता है संख्यावाची विशेषण का, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आपका ये उत्तर हो गया। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं इस पर कमेंट करेंगे, और इसको जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर